हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में एक छोटा सा गांव बसा था, समय से अनछुआ। एक घुमावदार सड़क दो हिस्सों में बंटी हुई थी, जो अलग अलग किस्मतों की ओर ले जाती थी। एक रास्ता पक्का और चिकना शहर में समृद्धि का वादा करता था। दूसरा एक खतरनाक पहाड़ी रास्ता परंपरा का सुकून देता था। यह दौराहा गांव के भाग्य का फैसला करता था, जिंदगी के मुश्किल चुनावों का एक खामोश गवाह। गांव वाले अक्सर इस चौराहे पर खड़े होते थे, उनके दिल अनजाने के आकर्षण और जाने पहचाने के आराम के बीच फटे हुए। शहर की रोशनी दौलत और मौकों के वादों से बुलाती थी, फिर भी पहाड़ उनके पूर्वजों की फुसफुसाहट रखते थे, पत्थर और आकाश में उकेरी गई एक विरासत। उनमें से दो बचपन के दोस्त थे, विजय और राजेश। उनकी हंसी कभी पहाड़ियों में गूंजती थी। विजय महत्वाकांक्षी और बेचैन, शहर के चहल पहल वाले जीवन के लिए तरसता था। राजेश जमीन से जुड़ा और संतुष्ट, अपने पूर्वजों के तरीकों में सुकून पाता था। सड़क का दौराहा उनके जीवन के अलग अलग रास्तों को दर्शाता था। विजय प्रगति से मोहित होकर शहर के पक्के रास्ते को चुना। उसने ऊंची इमारतों और विलासितापूर्ण जीवन का सपना देखा था। राजेश ने भारी मन से पहाड़ी रास्ता चुना। वह अपनी परंपरा का भार, अपने पूर्वजों की जिम्मेदारी ढोता था। साल बीत गए। शहर की रोशनी ने विजय की रूह को धुंधला कर दिया। उसे सफलता मिली, लेकिन उसकी शांति की कीमत पर। शहर की बेरहम गति ने उसे खोया हुआ और खाली कर दिया। उसके पास वह सब कुछ था जो वह चाहता था, फिर भी वह अपने गांव की शांति के लिए, सच्ची दोस्ती की गर्माहट के लिए तरसता था। राजेश, जिसका चेहरा पहाड़ की हवाओं से तपा हुआ था, ने अपने पूर्वजों की बुद्धि में सुकून पाया। वह गांव का मुखिया बन गया। उसका दिल संतोष से भर गया। पहाड़ उसके बच्चों की हंसी से गूंज उठे। उनका जीवन उनकी विरासत की साधारण खुशियों का प्रमाण था। एक दिन उनके रास्ते उसी दौराहे पर फिर से मिले। विजय, जिसके कंधे पछतावे से भारी थे, ने राजेश की आंखों में शांति देखी। उसने अपनी महत्वाकांक्षा की कीमत का एहसास किया। उसने एक मृग तृष्णा का पीछा किया था, जो वास्तव में मायने रखता था, उसे भूल गया था। पहाड़ अडिग खड़े थे, उस जीवन की याद दिलाते थे जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था। जैसे ही वे चौराहे पर खड़े थे, हवा एक कालातीत संदेश लेकर आई। सच्ची खुशी भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि अपनी जड़ों के आलिंगन में, परंपरा की गूंज में है, जो आत्मा के भीतर गूंजती है।